नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र नैन है, नरवाना विधानसभा से और मेरी लोकसभा सीट है सिरसा। ये नरवाना पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट में। और आज का मेरा टॉपिक है हमारी शिक्षा नीति। हमारी शिक्षा नीति में जो हमें इतिहास के रूप में पढ़ाया गया है उसके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे को एक चीज़ पढ़ाई गई है इतिहास की किताबों में, वो है भारत की खोज कब हुई। भारत की खोज उसमें पढ़ा दिया गया है कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने की, पुर्तगाल के एक नाविक ने। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। अब थोड़ा सा डाउट हमारा ये जाता है कि जब 1498 में भारत की खोज हुई है तो क्या 1498 से पहले भारत था ही नहीं? और अगर भारत पहले 1498 से पहले था तो मुग़ल पहले भारत में कैसे आ गए? और उससे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म भारत में बोध गया में कैसे हो गया? बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था उसने, तो मतलब कुछ 463 ईसा पूर्व में है उसके जन्म की। वो भारत में कैसे जन्म हो गया उनका? और उससे पहले 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर कैसे आक्रमण कर दिया? तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चा 1498 में पैदा हुआ है, उसके ऊपर पहले ही आक्रमण होने स्टार्ट हो गए, उसके ऊपर पहले ही झगड़ा शुरू हो गया। इस पे हम थोड़ा सा क्लियर करके लेते हैं कि अगर हमें पढ़ाना है ना, तो ये मत पढ़ाओ कि 1498 में भारत की खोज हुई। पढ़ाना है तो ये पढ़ाओ ना कि 1498 में कोई पुर्तगाल से नाविक आया, कोई वहाँ से समुंदर के रास्ते से कोई हमारे पास एक नाविक आया और उसने ये बताया कि भाई मैं पुर्तगाल से आया हूँ। तो भारत को पहली बार 1498 में ये पता चला था कि पुर्तगाल नाम का कोई देश है। ये हमारी किताबों में तो ये पढ़ाना चाहिए ना कि हमें पुर्तगाल का 1498 में पता चला कि पुर्तगाल भी कोई देश है, वहाँ से एक बंदा आया है हमारे पास समुद्री रास्ते से। पढ़ाना चाहिए ना। बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से पढ़ाया गया है कि हम उनके गुलाम रहे, हमारी ये चीज़ें रही, फिर हमारे पास पहले मुग़ल साम्राज्य ने राज किया, फिर हमारे ऊपर फ्रांसीसियों ने राज किया, फिर डच आ गए, फिर अंग्रेज़ आ गए। इस तरीके का मतलब ये चीज़ें कर दी कि हमें तो गुलाम 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 पढ़ा पढ़ा के मतलब 6ठी क्लास से लेके BA तक गुलामी का इतिहास इस तरीके से पढ़ा दिया गया कि हमारे आज मानसिकता में गुलामी आ गई है कि हम किसी की भी गुलामी करने को तैयार हो गए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, हर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो थोड़े एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, एप्पल हो गया या किसी बड़ी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो अपना फ़ोन यूज़ करता है तो उसमें स्पेशल लैंग्वेज लिखी आती है, एक UK इंग्लिश, एक USA इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश तो दोनों जगह सेम है। इंग्लिश में तो हम तब तो मान लेते USA की अलग है, ABCD में उसके तो होते कम से कम भी अल्फ़ाबेट 40 या 45, 26 उसके अल्फ़ाबेट है और 26 उसके हैं, यानी कि दोनों के सेम है। अब इसमें सीधी सी समझ में आने वाली बात ये है कि जब दोनों की इंग्लिश सेम है तो दोनों ने ये क्यों लिखा कि ये US की इंग्लिश है और ये UK की इंग्लिश है? जब USA को ये पता चला कि ये तो हर जगह पे अपना ही अस्तित्व छोड़ रहे हैं, UK वाले अंग्रेज़ हैं जो इंग्लैंड वाले हैं, ये हर जगह अपना अस्तित्व छोड़ रहे हैं। चाहे कोई भी बात हो, बस उनको ये चीज़ है कि हमारे तरीके से कोई भी किताब हमारे तरीके से पढ़ाई जाए। तो अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया, इंग्लिश तो हम रखेंगे लेकिन हम उस इंग्लिश को US इंग्लिश के नाम से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, मतलब जैसे हम देखा होगा, अब हमारी ड्राइविंग होती है जो, वो होती है इसके क्या नाम है, राइट हैंड की तरफ, लेकिन उनकी होती है लेफ्ट हैंड की तरफ। उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, हम तो उनके अपोजिट करेंगे। भाई जो UK वाले कर रहे हैं ना, हम उनका अपोजिट करेंगे। फिर जैसे आपने देखा होगा कि भारत में या किसी भी कंट्री में 5 साल में इलेक्शन होते हैं।
लेकिन अमेरिका ने ये बात कबूल नहीं की, नहीं हम 5 साल में नहीं करवाएंगे, हम 4 साल में इलेक्शन करवाएंगे। यानी कि हमने उनका तो कोई भी कानून मानना ही नहीं है जिसमें यूके का ये साबित होता हो कि यूके वाले भी तो हमारे, यूएसए वाले भी हमारे कानून के तहत चल रहे हैं। काम वही हो रहा है। इंसान वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूएसए में जाने के बाद बंदा 200 साल जिएगा, 500 साल जिएगा, या उसने अपने नए नियम अपना लिए हैं तो उसकी ज़िंदगी अलग से शुरू होगी है। ज़िंदगी सेम है, हर जगह सेम है, लेकिन उन्होंने एक मानसिकता ये बना ली कि हमने किसी की भी गुलामी नहीं करनी है। मेन बात, उनका मेन मकसद ये था। तो इसी तरीके की, जैसे अभी आपने देखा होगा नए कानून की नीतियाँ आई हैं। पहले क्या था, धारा आईपीसी के तहत कोई भी चीज़ होती थी, धारा 302, 307 ये सारी आईपीसी के तहत होती थी। धाराएँ वैसी की वैसी रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, बीएनएस कर दिया। बीएनएस में क्या लिख दिया, भारत न्याय संहिता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भारत न्याय संहिता में एक आदमी ने कोई भी मर्डर कर दिया या कोई भी गलत काम कर दिया तो उसको 3-4 बार तो फांसी तोड़ा जाना चाहिए कि बीएनएस के तहत है। फांसी एक बार ही टूटेगा वो। लेकिन क्या है पे, वो जो आईपीसी काम करती थी ना, काम तो बीएनएस भी वही सेम करेगी, लेकिन हम आईपीसी जो अंग्रेजों ने कानून बनाए ना जो इस तरीके के, हम उस पर काम नहीं करेंगे। हम करेंगे तो भारत की न्याय संहिता अनुसार काम करेंगे। इसका असली रीज़न ये था। इसमें मोदी जी का कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा नीति है ना, उसको हम चेंज करेंगे। जो हमें मानसिकता, हमारी गुलामी को पढ़ाया जा रहा है, हमारे जैसे राम को पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे छत्रपति शिवाजी जी को, महाराज को पढ़ाया जाना चाहिए, ये क्या नाम है, राजा सूरजमल थे उसको पढ़ाया जाना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई को किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, महाभारत को किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें क्या है कि हम सत्य की तरफ चलें, जीत की तरफ चलें। अभी एक छोटी सी पीछे बात आई थी कि यूपी में एक नया कानून बन गया कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद होंगे और हर जगह सरकारी स्कूल होंगे। अब सरकारी स्कूल में क्या है, उसका असली कारण ये नहीं है कि उसने प्राइवेट का वाले का काम छीन लिया या कुछ भी। वो सिर्फ एक ही बात चाहता है कि सबको शिक्षा मिले जो वो समान रूप से मिले। और उसके बाद क्या है, जैसे उसका आगे का प्लान क्या है योगी जियों का, कि जैसे सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी स्कूलों को वो तब्दील करेगा गुरुकुल में। अब जितनी भी जैसे गौशालाएं हैं उनको जोड़ेगा गुरुकुल से, गायों का दूध होगा जो गुरुकुल वाले बच्चों को मिलेगा। इसमें क्या होगी, हमारी एक नीति चलेगी, गुरुकुल नीति। अच्छा, उसके बाद आपने एक बात और नोटिस की होगी, आज छोटा सा बच्चा जैसे घर में है, छोटा सा बच्चा वो मोबाइल में लगा रहता है, यानी कि उसको मोबाइल की एक लत लग चुकी है। अब वो बच्चा गुरुकुल में रहेगा तो उसकी मोबाइल की लत छूट जाएगी। उसको सुबह 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त का पता चलेगा 4 बजे कैसे उठना है, ठीक है, कौन सी पढ़ाई किस टाइम पे करनी है, कौन से मंत्र का उच्चारण किस टाइम पे करना है, खाना कितने बजे खाना है, कितने बजे उसको सोना है। ये सारी की सारी नीतियाँ योगी जी उसके यूपी में लागू कर रहा है और उसी की तर्ज पे चल रहा है। जैसे हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ जहाँ बीजेपी वाली सरकार बनी है। तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बदलाव होगा, तो हमारे आने वाली जनरेशन, आज से 10 या 12 साल के बाद जो हमारी जनरेशन होगी ना, वो इस तरीके से तैयार होगी कि उसको ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा था, हमें पढ़ाया क्या जा रहा था, हमें बताया क्या जा रहा था। कोई भी नया कानून लाया जाता है उसमें एक चीज़ होती है कि उसमें ना पहले सारी चीज़ें सोच समझ के बैठ के उसके ऊपर पूरा मंथन होता है। फिर उसमें ये सोचा जाता है कि आने वाले टाइम में इसको भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारी सनातन संस्कृति को किस तरीके से दोबारा जिंदा किया जा सकता है। तो मैं इस मैटर में योगी जियों के साथ हूँ, हमारी शिक्षा नीति में मैं योगी जियों के साथ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के, जैसे हमारे अगर कोई भी आंदोलन होता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा में भी इस तरीके के आंदोलन पे लोग बैठें कि योगी जियों वाली ये नीति पूरे भारत में अपनाई जाए और इस नीति को बहुत जल्द से जल्द हरियाणा में भी लागू किया जाए। बस मैं इतना ही चाहूँगा। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।